पास। तो ये तस्वीरें दिल्ली से 1900 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में, और सबसे हैरानी वाली बात यह कि प्रशासन के अधिकारी नियमों का पालन करवाते हुए यहां पर नजर नहीं आए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र क्योंकि पहले पायदान पर बना हुआ है कोरोना के मामलों में, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी की वजह से 102 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अकेले मुंबई शहर में कोरोना के करीब 5,900 मरीज मिले हैं और वहां 12 लोगों की जान चली गई है। इसी तरह पुणे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 5,000 केस सामने आए और 31 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। तो अकेले मुंबई की अगर बात करें तो 5,900 मामले अकेले मुंबई में सामने आए। हालात लगातार महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ दिवाकर, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जरा सबसे पहले तो वहां की तस्वीर दिखाई, क्योंकि अभी जावेद ने भी कुछ तस्वीरें दिखाई, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और महाराष्ट्र तो पहले नंबर पर है। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि कई सख्त नियम, लेकिन उसके बावजूद भी नांदेड़ की तस्वीर हमने देखी, वहां तो पुलिस टीम पर तलवार से हमला कर दिया गया। यहां पर किस तरीके के हालात हैं? गायत्री, देखिए, जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और जो प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है। मैं जहां मौजूद हूं ये दादर की सब्जी मंडी है। यहां पर हर दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूं कि ये भीड़ थोड़ी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त हो जाता है, 10 बज जाता है, धूप हो जाती है, इसलिए भीड़ जो है कम हो जाती है। लेकिन अब भी जो तमाम लोग जो बैठते हैं यहाँ पर मास्क सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि प्रशासन कोई कार्रवाई ना करे या फिर मीडिया के कैमरों की नज़र ना पड़े, इसलिए लोग मास्क लगा के रखते हैं। लेकिन जिस तरह के केसेज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 7 हॉकर्स इसी मार्केट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जब बीएमसी ने एंटीजन टेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी की तरफ से कोई भी कदम गायत्री नहीं उठाया गया। बीएमसी और राज्य सरकार लॉकडाउन के संकेत लगातार दे रहे हैं, लेकिन बीएमसी के पास इस मार्केट को लेकर कोई भी उपाय योजना अब तक नहीं है। हर दिन ये भीड़ होती है और ना ही कोई फैसला इस मार्केट को लेकर किया गया है कि आखिर इस मार्केट का करना क्या है। इतनी सारी भीड़ है। लौट रहे आपके पास, मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़े, 2000 से ज्यादा मामले नए केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, जरा बताइए, वहां पर तो धारा 144 को लेकर भी विचार किया जा रहा है, क्या है रणनीति, क्या है स्ट्रैटेजी सरकार की रोकने के लिए? सरकार के लिए सबसे डराने वाला जो आंकड़ा है वो है 10% पर जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट, वो पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, मतलब कल शाम को भी आपने बैठक की थी, आज फिर बैठक होगी, मतलब ये आंकड़ा जिस तरह से रोज़ बढ़ रहा है सरकार के लिए चिंता का सबब है। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में संक्रमण बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। जो 2 हमारे आयाम हैं इस संकट से निपटने के, पहला है कि हम संक्रमण को फैलने से रोकें। उसके लिए ज़रूरी है कि जन जागरण हो। हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है उन शहरों में जिसमें कि रोज़ 20 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आपके 1 दर्जन से शहर हो गए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जिसमें 20 से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। उनमें हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, जन जागरण के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसकी व्यवस्था की है। सार्वजनिक जो कार्यक्रम है उन पर रोक लगाई है, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, चाहे किसी की मृत्यु के बाद का उठावने और तेरही का कार्यक्रम हो। उसके साथ साथ जो संक्रमित हो गए हैं उनका इलाज सुचारू हो सके, इसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की। और पूरे प्रदेश में कल ही मैंने हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के डीन्स के साथ वीसी के माध्यम से उनको 4 स्तर पर निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो टेस्टिंग हम प्रॉपर कर सके, हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी उसको हम जस्ट डबल कर रहे हैं। और अभी कितनी है और कितना कर रहे हैं? तीनों हम लगभग 40,000 टेस्ट रोज करने की स्थिति में, और हम तीनों शिफ्ट में इसको लेके जाने वाले हैं और 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट आए इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके साथ ही बिस्तर की हमने व्यवस्था, जो हमारे अभी तक का जो पीक था वो सितंबर महीने का था, तो सितंबर महीने के पीक से भी 5% ज़्यादा हमारे बिस्तर हो सके, इसकी हमने व्यवस्था कर दी है। सितंबर से ज़्यादा की आपकी तैयारी है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो ये बता रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ये जो ऐसे हॉट स्पॉट बीते लगभग 3 हफ्ते से बने हुए हैं, जो लगातार जहाँ मामले बढ़ रहे हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट अगर मध्य प्रदेश का 10% है तो इंदौर और भोपाल का तो इससे 1.5 गुना है।
ठीक है मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। जयपुर से भवानी भी हमारे साथ है। भवानी, वहां पर कितने केस नोट किए गए हैं पिछले 24 घंटों में और हालात किस तरीके के हैं वहां पर? देखिए गायत्री, पिछले 24 घंटे में 900 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और तकरीबन पिछले एक सप्ताह में लगभग डबल हो चुके हैं और एक्टिव केस 8000 पहुंच चुके हैं। राजस्थान के अंदर एक सप्ते में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त जयपुर के रेलवे स्टेशन पे वो क्यों बढ़ रहे हैं वो हालात मैं आपको बताता हूँ। ये तस्वीर देखिए कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी हुई है इसके लिए देखने के लिए कि जो लोग आ रहे हैं उनकी अगर उनके पास रिपोर्ट है या नहीं है वो जांच की जाए और नहीं है तो फिर उसके बाद में उनका टेस्ट किया जाए। लेकिन दूसरी तस्वीर गायत्री और बताऊंगा कि यहाँ से कम आ रहे हैं लोग, जहाँ टीम बैठी हुई वहाँ से नहीं आ रहे हैं, दूसरी जगह से निकल रहे हैं। आप किसी भी गेट से देख लीजिए कि देखिए कि यहाँ पर कोई गेट नहीं है जहाँ से स्टेशन से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर से क्यों नहीं आ रहे हैं? इस साइड से क्यों नहीं आ रहे हैं? इधर से क्यों आ रहे हैं? ये देखिए कि सीधा गेट खुला हुआ है यहाँ से और ये दूसरा गेट है जहाँ पर, और यहाँ पर होना ये चाहिए था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होनी चाहिए जो इनको यहाँ से रोके और सीधा यहाँ से निकाले जिससे कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर सके। अब टीम के पास में कोई क्योंकि रोकने वाला नहीं है और रुक जाए तो जांच कर ले, नहीं रुके तो कहाँ से आए आप? बुलेरा। तो ये तस्वीर है, ये इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि केवल जागरूकता ही नहीं, एक सिस्टम को समन्वित रूप से काम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ में पुलिस की टीम चाहिए, वो यहाँ कमी नजर आ रही। जी बिल्कुल, लौट रहे हैं भवानी आपके पास। एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दादर सब्जी मंडी से सामने आई। वहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, ज्यादातर लोगों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। लोग एक दूसरे से सटकर सब्जियां खरीदते दिखाई दिए। ये हालात मुंबई में 5900 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटों में, और फिर ये हालात मुंबई के दादर में। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की चेतावनी के बाद भी लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दादर की उसी सब्जी मंडी में जहां हालात जस के तस बने हुए हैं। आप देखिए तस्वीरें, जो हालात हैं इस वक्त, यही भीड़ लगातार सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके इस भीड़ में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही मास्क जो है लोगों के चेहरे पर नजर आता है। अगर मास्क चेहरे पर होता है तो गले में लटका होता है या फिर नाक के नीचे होता है। तो ये जो स्थिति है और यही स्थिति जो है मुंबई में कोरोना के केसेज को बढ़ा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि इसमें बीएमसी का भी रोल है। बीएमसी के पास कोई उपाय योजना नहीं है जिससे इस मार्केट को शिफ्ट किया जा सके कहीं पर इस भीड़ को कम करने के लिए। बीएमसी लगातार ये दावा करती रही है कि हम इसको लेकर उपाय योजना कर रहे हैं, लेकिन उपाय योजना क्या है अब तक जो है वो सामने नहीं आई है, और जिसके चलते इस तरह की भीड़ दादर के मंडी में देखने को हर दिन मिल रही है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती को बढ़ा दिया है, और यही वजह रही कि मुंबई के दहीसर टोल नाके पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बेवजह अपने घरों से निकलने वालों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू घोषित होने के बाद मुंबई पुलिस सख्त एक्शन में है और यहाँ पर सख्ती के साथ चेकिंग वगैरह की जा रही है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान इस वक्त दहीसर टोल नाका के पास बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग इस बात की कि कोई जो है बिना वजह तो नहीं घूम रहा है या फिर कोई जो है नियमों का जो उल्लंघन है वो तो नहीं कर रहा है। इसके बाद से ये लगातार चेकिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये जो रास्ता है ये पालघर थाने को जोड़ता है और वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो है मुंबई में आते हैं। वो चेकिंग अभियान इसी तरह से पूरी मुंबई की पुलिस जो है वो चलाती है ताकि जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हों, नियमों का उल्लंघन कर रहे हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यही वजह है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज दूसरा दिन था नाइट कर्फ्यू का और जिस तरह से केसेज कल सामने आए हैं 24 घंटे में करीब 5800 से ज़्यादा केसेज मुंबई में और 31,000 से ज़्यादा केसेज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। फिर से महाराष्ट्र कोरोना हॉटस्पॉट बनने की राह पर अग्रसर है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के संकेत दिए और इसके लिए अधिकारियों को खाका तैयार रखने के लिए भी कहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से उद्धव सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन हे उत्तर नहीं, लॉकडाउन को हम जोरदार विरोध करेंगे
और लॉकडाउन को व्यापारी, इंडस्ट्री और सबसे बड़ी बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो दिन भर काम करने के बाद ही शाम को उनको रोटी मिलती है, तो लॉकडाउन करो, नो प्रॉब्लम, सबको पैकेज दो। आपने कहा ना कि भाई इस साल में हमको 1 लाख करोड़ का कर्जा निकालना पड़ा, तो और 10-20 हज़ार करोड़ निकालो, किसने रोका है आपको? अपने स्टेट का जीडीपी इतना है कि उस जीडीपी का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में अभी भी कर्जा लेने की जो स्पेस है वो बाकी है। एमएनएस नेताओं ने भी महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लगाने के उद्धव सरकार के संकेत का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। जो विरोध हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनसे के नेता संदीप देशपांडे जी हैं। संदीप देशपांडे जी, एक बार फिर से जो है जिस तरह से केसेज महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, 60% केसेज आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 60% केसेज, मतलब अगर देश में बात करें तो 60% केसेज जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार की जो प्लानिंग है फिर से लॉकडाउन करने की, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। लास्ट ईयर 23 मार्च को महाराष्ट्र में पहली बार लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद केस कम हुए क्या? अप्रैल में केस बढ़े, मई में केस बढ़े, जून में बढ़े, अगस्त में बढ़े। जब लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया चालू हुई तब केसेस कम हुए। तो लॉकडाउन से केसेस कम होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेस है नहीं। और तभी लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? क्योंकि वो टाइम हमें कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसका मेडिकल प्रोटोकॉल क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उस टाइम उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो अवेलेबल नहीं थी। अभी तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो अब ये लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। उधर दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। राजधानी के आनंद विहार इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार की। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने नागपुर में सख्ती बढ़ा दी। काफी तादाद में पुलिस सड़कों पर उतरी और फ्लैग मार्च किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील भी की। तो नागपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।